नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा बम फोड़ा है। इतना बड़ा बम फोड़ा है कि शायद आप सुन के शौक हो जाइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी झालमुड़ी खा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पता नहीं देश के लोगों को क्या समझ रहे हैं साथियों। हमें तो समझ कुछ नहीं आ रहा है कि हम मूर्ख हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मूर्ख हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ चुका है, वो भी 100-200 रुपया नहीं, 993 रुपया का इजाफा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश की वर्तमान में जो सरकारें हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से देश के तमाम लोग तो पूछ ही रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। साथियों, बंगाल का चुनाव खत्म हो चुका है, असम का चुनाव खत्म हो चुका है, तमिलनाडु का चुनाव खत्म हो चुका है और दो राज्य में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीत रही है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देश के पूरे गोदी मीडिया वाले बोल रहे हैं, जो अपने अपने स्टूडियो में बैठे हैं सरकार का चश्मा लगाकर बोल रहे हैं कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल में हार रही हैं। 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आ रही है। साथियों, आज तमाम मुद्दों पर चर्चा किया जाएगा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उस पर जितना किराया है उतना अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन सब तमाम मुद्दों पर आज चर्चा किया जाएगा और आपको विस्तार से एक एक घटना बताऊंगा। लेकिन इस कार्यक्रम को शुरू करूं उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं। एक तरफ कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा रहे हैं जिससे पूरे रेस्टोरेंट, बड़े बड़े मालिक, होटल के मालिकों परेशान हो जाए। दूसरी तरफ अपने मित्र अडानी को करोड़ों अरबों रुपया का रेवेन्यू करवा रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल में जाके झालमुड़ी खाएं। पूरे देश के लोग सुन लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी खाया और सिर्फ 10 रुपया दिए झालमुड़ी का। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज के जमाने में 10 रुपया में झालमुड़ी कहां मिलता है। वो जो आपने वीडियो देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी का, अरे भाई हमें भी झालमुड़ी खिलाओ, कितने का है झालमुड़ी। सोचिए, 10 रुपये का जमाना है, प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी जेब से 10 रुपये दे रहे हैं। जाके कभी प्रधानमंत्री मोदी जी कमर्शियल गैस सिलेंडर भी खरीद लें, पता चल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं खरीदेंगे, झालमुड़ी खाएंगे। देश के लोगों को बता रहे हैं कि झालमुड़ी आप भी खाइए। साथियों, अलग अलग राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम अलग अलग है। 19 केजी कमर्शियल सिलेंडर पे 993 रुपये का इजाफा हुआ है और 5 किलो कमर्शियल सिलेंडर पे 261 रुपये का इजाफा हुआ है। साथियों, बड़े बड़े शहरों में जब बच्चे जाते हैं गांव देहात से पढ़ने, तो 5 किलो वाला जो सिलेंडर है उसको लेकर अपने रूम में खाना वाना बनाते हैं। सोचिए, 5 किलो वाला सिलेंडर पे 261 रुपया का वृद्धि हुआ है। वो कहां जाएंगे हमारे देश के युवा जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ रहे हैं, इस महंगाई का मार कैसे झेलेंगे। कभी प्रधानमंत्री जी जाके कमर्शियल गैस सिलेंडर भी खरीदे। मैं तो अनुरोध करूंगा कि झालमुड़ी अगर खा लिए हैं तो कभी कमर्शियल गैस सिलेंडर भी जाके खरीदें, ताकि लोगों को यह भी पता चले कि इनके शासनकाल में क्या हो रहा है। साथियों, पहले देखिए, दिल्ली में कमर्शियल कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम कितना है, 3,971 रुपया। सोचिए, इतना महंगा। देश के आम लोग कहां जाएंगे। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो तो हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, होटल वाले हैं, मालिक हैं, उनका क्या होगा। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं। और देश के कई गोदी मीडिया वाले बता रहे हैं कि होता है महंगाई तो आती है, बढ़ती है, जाती है। सोचिए, ईरान और इजराइल का अभी भी युद्ध चल रहा है। सॉरी, ईरान और अमेरिका, वही साथ बोल लीजिए, अभी भी युद्ध चल रहा है। हार्मोज के रास्ते बंद है और भारत को बताया जाता है कि भारत विश्व गुरु है, तो भारत क्यों नहीं हार्मोज का रास्ता अपने लिए खुलवा ले रहा है। मैं तो पूछना चाहता हूं ये सरकार से, ईरान हमला कर दे रहा है भारत के तेल टैंकर पे, ये सब आपको टेलीविजन पे नहीं दिखाया जाएगा साथियों। और देश के गोदी मीडिया वाले इस पर डिबेट नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में जाते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हैं, जो कि बहुत अच्छी की बात है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से बता रहे हैं कि अब अच्छी होगी, उत्तर प्रदेश का तरक्की होगा। मैं तो चाहता हूं पूरे देश की तरक्की हो।
लेकिन इस तरह से महंगाई बढ़ेगा, सोचिए चुनाव खत्म होने का इंतजार ये सरकार कर रही थी साथियों। जैसे ही चुनाव खत्म होता है, 1 तारीख को सरकार ने ये फरमान जारी कर देती है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर पर इतना दाम बढ़ गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश में आप देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर खूब प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमको लूटा जा रहा है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ है साथियों, उसके बारे में जान लीजिए। प्रति 2 रुपए 55 पैसा प्रति किलोमीटर के दर से लिया जाएगा। बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं उनका अलग ही लगेगा, जो 4 चक्का है उसका अलग ही लगेगा, मतलब अलग अलग रेट। सोच कर देखिए। और ये सारा का सारा टेंडर अडानी को मिला था, अडानी ग्रुप को फायदा होगा। मतलब सारा संपत्ति देश का अगर किसी का हक है तो वो अडानी और अंबानी का ही हक है। आप तमाम राज्यों में चले जाइए, जिस तरह से अपने मित्र गौतम अडानी अंबानी जी को प्रॉफिट दिया जा रहा है साथियों, कोई इस पर बोलने वाला नहीं है। मैं तो आज आपसे ही पूछना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल से आप कितना खुश है, व्यापारी कितना खुश है? कोई खुलकर मीडिया में साथियों बोलना नहीं चाहता है। डर है ये सरकार का कि सरकार झूठे मुकदमे करवा देगी, जेल में डाल देगी। सोचिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे ही व्यापारी डरे हुए हैं, उनके घर मकान सब तोड़े जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश में मीटर से परेशान हैं। सरकार हाईवे बनवा रही है ताकि तरक्की हो। जब लोग ही खुश नहीं है तो ये हाईवे किस लिए साथियों? लेकिन सबसे बड़ा अभी भी सवाल ये है साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे ज्यादा डिबेट झालमुड़ी पर हुआ था। लेकिन आपने अभी सुना कि कल ही कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है? अभी आपने किसी भी टेलीविजन पे बैठकर इस पर डिबेट सुना? नहीं सुनेंगे डिबेट। तमाम देश के लोग परेशान हैं ये सरकार से। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं आखिरी में कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन काल में आप 10 में से कितना नंबर उनको देंगे? आप कमेंट करिएगा।